हेलो एवरीवन। तो कैसे हो? आई होप कि बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छा पढ़ाई चल रही है आपकी। ऐसे ही पढ़ते रहो, हमारे साथ जुड़े रहो, हमेशा सीखते रहो कुछ ना कुछ नया। तो आज का जो हम लोग का लेक्चर है, इसके अंदर हम लोग सॉल्व न्यूमेरिकल्स को डील करने वाले हैं। जो हम लोग ने कंसेप्ट देखा है पहले, जो भी कंसेप्ट देखा है वही कंसेप्ट के बेस्ड जो भी क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व दिया गया हमारे बुक में, उसको सॉल्व करके हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग कर पा रहे हैं या नहीं। तो वेलकम वंस अगेन टू अवर वंडरफुल सा चैनल द एसएम एकेडमी। तो सब लोगों को पेंसिल, नोटबुक, पेन जो भी आपका निकाल के रेडी हो जाना है और हम लोग अब स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है। इट इज न्यूमेरिकल्स फ्रॉम पेज नंबर 33 ऑफ आवर टेक्स्ट बुक। ए करंट 0.4 एम्पियर फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर। हमें बोला गया एक वायर, एक कंडक्टर है, उसमें से 0.4 एम्पियर का करंट फ्लो रहा है फॉर 5 मिनट, 5 मिनट के लिए फ्लो रहा है। हाउ मच चार्ज वुड हैव पास थ्रू द कंडक्टर। अब इस वायर में से कितना चार्ज पास हुआ? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है ना। तो चलो सॉल्व करने की कोशिश करते। गिवन लिख लेते। आपको करंट की वैल्यू दिया गया है, तो करंट कितना दिया गया? 0.4 एम्पियर, राइट। टाइम कितना दिया गया? 5 मिनट दिया गया है। तो अभी हम लोगों को 5 मिनट नहीं चलेगा, सेकंड में यूज करना पड़ेगा। तो हम लोग इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 मिनट में आपको पता है 60 सेकंड होते हैं, राइट। तो इसको मैं 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 6 30, तो ये आपको मिल गया 300 सेकंड। तो 5 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 300 सेकंड। ठीक है, चलो अभी टू फाइंड, आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है चार्ज, राइट। फॉर्मूला क्या है हम लोगों का? हम लोगों ने सीखा है, फॉर्मूला होता है करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। तो यहां से आपका चार्ज का फॉर्मूला बनेगा करंट इनटू टाइम। ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन एकदम सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं करना था, आपको जस्ट फॉर्मूले में वैल्यू रखना है। तो यहाँ पे देखो Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। वॉट इज द वैल्यू ऑफ आई? 0.4 इंटू वॉट इज द वैल्यू ऑफ टाइम? 300, राइट। चलो देखो, ये 4 3 सा कितना होता है? 12 होता है। ये 2 जीरो आपने डाल दिया, 4 3 सा 12, ये 2 जीरो डाल दिया। अब एक नंबर के आगे पॉइंट, तो एक नंबर के आगे पॉइंट लगा दो, तो ये आपका आ गया 120 कूलम। तो टोटल चार्ज जो आ गया वो आपका आ गया 120। तो हाउ मच चार्ज वुड हैव पास्ड? तो यहाँ पे लिखेंगे 120 कूलम चार्ज वुड हैव पास्ड थ्रू दी कंडक्टर, वुड हैव पास थ्रू दी कंडक्टर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, थ्रू दी कंडक्टर। तो यही था, इसके अंदर कुछ नहीं, हमारा आंसर आ गया। जस्ट टेक दी स्नैपशॉट। हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे ये पेज नंबर 38 पे क्वेश्चन दिया गया पहला। इट इज बेस्ड अपॉन ओम्स लॉ। चलो देखते हैं क्या है। द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ ए बल्ब इज 1000 ओहम आएगा। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ ओम। ओके, हमें बोला गया एक बल्ब है, उस बल्ब का इंटरनल जो खुद का रेजिस्टेंस है वो कितना है? 1000 ओम। इफ द बल्ब इज फेड बाय करंट कनेक्टेड अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 220 वोल्ट। अब ये जो बल्ब है उसको हम लोग पावर सप्लाई, पोटेंशियल डिफरेंस पावर सप्लाई दे रहे हैं, कितना? 220 वोल्ट, करेक्ट, 220 वोल्ट। हाउ मच करंट विल फ्लो थ्रू इट? तो इसके ऊपर से एक्चुअली बुक में 230 है, इसको मैं 230 कर देता हूं, नॉट 220। हाउ मच करंट विल फ्लो थ्रू इट? ठीक है, हमें करंट फाइंड करना है। पहले आप गिवन लिख लो, क्या क्या दिया गया है आपको? दिया गया है रेजिस्टेंस, तो आर की वैल्यू दिया गया आपको 1000 ओम, राइट। देन बल्ब इज फिट टू ए पोटेंशियल डिफरेंस, वी की वैल्यू दिया गया आपको 230 वोल्ट। क्लियर है? आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है करंट। I इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्या फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ? V इज इक्वल टू आई आर है, इसके लिए I क्या हो जाएगा? V बाय आर हो जाएगा। I का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? V बाय आर। चलो सॉल्व कर लेते हैं। ये भी एकदम सिंपल क्वेश्चन था, फॉर्मूले में वैल्यू रखना था। तो I इज इक्वल टू V, I इज इक्वल टू V बाय आर। V का वैल्यू क्या? 230, 230 अपॉन R, R का वैल्यू क्या? 1000। एक जीरो कैंसिल किया, 23 को 100 से डिवाइड करेंगे तो दो नंबर के आगे पॉइंट लग जाएगा, 1 2, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। एंड दिस इज दी करंट। तो करंट इज इक्वल टू 0.23 एम्पियर। तो हम लोग लिखेंगे 0.23 एम्पियर करंट विल फ्लो, राइट, डन। क्लियर? तो एकदम सिंपल क्वेश्चन था। टेक दी स्नैपशॉट एंड लेट अस प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम लोगों का अगला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया, उसको भी देखते हैं हम। सी इफ लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस वायर इज 50 सेंटीमीटर। हमें बोला गया है आपके पास एक वायर है जिसका लेंथ है 50 सेंटीमीटर। कितना है? 50 सेंटीमीटर। एंड इट्स रेडियस इज 0.5 mm, और आपको रेडियस दिया गया 0.5 mm रेडियस दिया गया। ठीक है, इफ इट्स रेजिस्टेंस इज 30 ओम, आपको रेजिस्टेंस भी दिया गया 30 ओम। व्हाट इज द रेजिस्टिविटी? देखो रेजिस्टिविटी के बारे में पूछा गया, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है।
तो यहाँ पे लिख दो, आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। और फॉर्मूला क्या हम लोगों ने पढ़ा, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल। यहाँ पे देखो लेंथ जो सेंटीमीटर में दिया है नहीं चलेगा, मीटर में कर लो, 50 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। mm में दिया ये भी नहीं चलेगा तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3। आप इसको अगर 5 लिखते हो यानी कि पॉइंट आप राइट में शिफ्ट करें तो इसमें और एक माइनस करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस कितना है 30 इंटू एरिया। एरिया आप देखो एरिया नहीं दिया गया, इसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन लेंथ 50 इंटू 10 टू द पावर -2। एरिया पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो ये आपका हो जाएगा 30 इंटू पाई की वैल्यू रख दो 3.14 इंटू आर, आर का वैल्यू क्या है 5 इंटू 10 टू द पावर -4 रख दो यहाँ पे, 5 इंटू 10 टू द पावर -4, इसका आपने स्क्वायर किया और ये हो गया 50 इंटू 10 टू द पावर -2। क्लियर, चलो सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। 30 इंटू 3.14 इंटू 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, -4 का स्क्वायर हो जाएगा -8, याद रखने का है पावर का स्क्वायर हमेशा मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 4 2 जा 8 हो गया, 50 इंटू 10 टू द पावर -2। ये देखो 25 इससे कट करेगा 2 आ जाएगा, 2 इससे कट करेगा तो 15 आ जाएगा, राइट। तो हमारे पास बचा 15 इंटू 3.14 इंटू 10 टू द पावर -8, इसको ऊपर लो 10 टू द पावर +2 हो जाएगा, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 इंटू 314, ठीक है, बाद में डेसिमल डालेंगे। 4 5 जा 20, 4 1 जा 4, 5 6, एक 0 डाला, 1 5 जा 5, 1 1 जा 1, 2 0 डाला, 3 5 जा 15, 1 3 1 जा 3, एक 4, तो ये आ गया 0 6 5 11, 5 6 7 4। क्लियर। अब पॉइंट देखो, 2 और 1 टोटल 3 नंबर, 1 2 3, 4.7, तो आप लिख दो इसको 4.71 -8 और 2 क्या आ जाएगा -6। तो ये आपका रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आ गया, क्या होता है ओहम मीटर। सो दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। सो टेक दिस स्नैपशॉट फॉर योर प्रैक्टिस एंड लेट अस प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो लेट अस प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला वाला तो थर्ड क्वेश्चन है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल है, बेस्ड ऑन दी ओम्स लॉ, आप भी कर सकते हो। लेट अस सी, अ करंट ऑफ 0.24 एम्पियर फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर। तो जीवन में आपको समझ में आ गया, आपको बोला गया एक वायर में से करंट फ्लो हो रहा है कितना 0.24 एम्पियर, राइट। आगे, व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज ऑफ 24 वोल्ट इज अप्लाइड, तो आपको बोला गया सर्किट में वोल्टेज हम लोग ने दिया 24 वोल्ट का, व्हाट इज द रेजिस्टेंस। बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल। टू फाइंड, आपको फाइंड क्या करना है, रेजिस्टेंस फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V बाय I, राइट। चलो सॉल्यूशन में रख दो एंड वी विल गेट दी आंसर। चलो देखो क्या है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज कितना है 24 अपॉन करंट, करंट कितना है 0.24, 0.24। तो आपको डेसिमल अगर हटाना है तो दोनों जगह देखो, डेसिमल के बाद कितना नंबर है 2, मतलब आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिवाइड भी करना पड़ेगा। क्यों 100, क्योंकि 100 में ही 2 जीरो आता है। डेसिमल के बाद जितना नंबर रहेगा उतना जीरो किस में आता है वो देखना पड़ेगा। डेसिमल के बाद 2 नंबर है तो 2 जीरो किस में आता है 100 में, तो आपको ऊपर वाले नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे वाले को भी। जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे ये पॉइंट हट जाएगा, इसमें 2 जीरो आ जाएगा, राइट। तो ये आपका आ जाएगा 1 और ये 0 बचा, दैट इज 100 ओहम। तो आपको रेजिस्टेंस मिल गया। रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर दिया है क्या, यस, कंडक्टर इज 100 ओहम। सो दिस वाज द वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसको आपको प्रैक्टिस कर लेना है एक बार, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत सिंपल है, अरे जाने दो मेरे को सब आता है, नहीं, आपको प्रैक्टिस करना होगा, ओके। जस्ट टेक दिस स्नैपशॉट एंड लेट अस प्रोसीड टू नेक्स्ट वन। वापस से आ जाते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। देखो ये क्वेश्चन क्या दिया, फोर्थ क्वेश्चन है, सेम पेज पे 38। डिटरमाइन द करंट दैट विल फ्लो व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 33 वोल्ट is applied between two end of the appliance having resistance 110 ohm। सिंपल क्वेश्चन, फिर से हमें बोला डिटरमाइन द करंट, करंट फाइंड करो अगर पोटेंशियल डिफरेंस 33 वोल्ट दिया गया है उस अप्लायंस को, एक अप्लायंस है
उसको वोल्टेज हम लोग ने 33 वोल्ट दिया और उस अप्लायंस का जो रेजिस्टेंस है 110 ओम है, तो उसको कितना करंट देना पड़ेगा। ठीक है, तो गिवन लिख लेते हैं। 2 क्वेश्चन है, पहले इतना क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये केस 1 का है। केस 1 का हमें बोला गया है कि जो वोल्टेज है वो आप दे रहे हो 33 वोल्ट और जो रेजिस्टेंस है वो है 110 ओम। ठीक है, और आपको फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है करंट कितना फ्लो होगा। ठीक है, फॉर्मूला तो फ्रॉम ओम्स लॉ फॉर्मूला क्या होगा, I इज इक्वल टू वी बाय आर। राइट, सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन तो I इज इक्वल टू वी अपॉन आर। V का वैल्यू क्या है 33, R का वैल्यू क्या 110। राइट, अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको कितना मिलेगा 33 एंड 11। अगर मैं देखो यहाँ पे 11 देखूँ तो इसको कट करेगा तो कितना आएगा 3। राइट, तो ये क्या आ जाएगा 0.3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये नंबर छोटा है ना इससे। देखो अगर मैं इसको हटा दूं तो कितना आएगा 3 आएगा। 11 3 33, इधर एक 0 है तो 0.1 आगे शिफ्ट हो जाएगा, दैट इज 0.3 एम्पियर हो जाएगा। या तो आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं। तो कितना करंट फ्लो होगा 0.3। आगे, इफ द सेम करंट हैज टू फ्लो थ्रू एन अप्लायंस हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ 500 ओम। अब केस 2 में क्या बोला गया है, केस 2 में हम लोग को बोला गया है कि सेम करंट जो मिला वही फ्लो किया जाएगा, दैट इज 0.3 एम्पियर। लेकिन अब रेजिस्टेंस 500 ओम हो चुका है थ्रू ए अप्लायंस हैविंग रेजिस्टेंस 500, व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस हैज टू बी अप्लाइड। अब वोल्टेज कितना अप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको वोल्टेज फाइंड करना है। तो V इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्या है फॉर्मूला फ्रॉम ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू I इंटू आर। सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन तो V इज इक्वल टू करंट, करंट कितना मिला हमें 0.3, रेजिस्टेंस कितना है 500। राइट, तो 3 5 जा 15 होता है, 2 0 लगा दो, एक नंबर के आगे पॉइंट लगा दो ये, और आपको मिल गया 150 वोल्ट। तो पोटेंशियल आपको 150 वोल्ट अप्लाई करना पड़ेगा। तो आई होप कि सब लोगों को सारे सॉल्व एग्जांपल समझ में आए। अगले लेक्चर में हम लोग टेक्स्ट बुक के जो न्यूमेरिकल से अनसॉल्व एक्सरसाइज में उसको सॉल्व करेंगे। टिल देन प्रैक्टिस करते रहो, हमारे साथ सीखते रहो, जुड़े रहो। लेक्चर जो है हमारा अगर समझ में आया है, अच्छा लगा है तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। अगर आप नए हो तो डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक है, सारे लिंक से आपको जुड़ जाना है। सो प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। हैव ए वंडरफुल डे। थैंक यू वेरी मच।